गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लेसन के पिछले पार्ट में हमने जाना था अनिल 1 रुपयों का बंडल लेकर आता है और उसे तकिए के नीचे छुपा देता है और अनिल उसे देखता है और उसके मन में विचार आता है कि ये सारे पैसे अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा जबकि ये मेरे को कुछ पेमेंट भी नहीं देता और मैं अपने अभ्यास से भी बाहर होता जा रहा हूँ। फिर वह 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताता है जो लूटे जाने पर अपना रिएक्शन प्रतीत करते हैं। वो बताता है कि एक सरल स्वभाव के आदमी को लूटना मुश्किल होता है क्योंकि वह अपने चेहरे पर कुछ प्रदर्शित नहीं करता। एक धनवान आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वह लूटे जाने पर बहुत दुख अफसोस करता है और एक लापरवाह व्यक्ति को लूटा जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं रहता कि वह लूटा जा चुका है। अब लेसन के बारे में आगे पढ़ेंगे। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। हाँ, इट इज़ टाइम, यह समय है। आई डिड सम रियल वर्क कि मैं अब मेरा वास्तविक कार्य करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई यानी मैंने, टोल्ड यानी कहा, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं से। मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई मीन्स मैं, एम यानी हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास से बाहर। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, एंड यानी और, इफ़ यानी यदि, आई डोंट टेक, आई यानी मैंने, डोंट टेक नहीं ली, द मनी का मतलब होता है रुपये। यदि मैंने रुपये नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट ऑन इट ऑन हिज फ्रेंड्स। ही मीन्स वह विल ओनली वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देगा, इट यानी इसको, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने, फ्रेंड्स का मतलब मित्र। यदि मैंने ये पैसे नहीं लिए तो यह केवल अपने मित्रों के ऊपर ही इसे क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। ही डजंट, ही मीन्स वह, डजंट यानी नहीं, पे यानी भुगतान करता है, मी यानी मुझे, और आखिरकार वह मुझे भुगतान नहीं करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आखिरकार वह मुझे तनख्वाह भी नहीं देता है। आगे जानते हैं अगले पार्ट के बारे में। रीड एंड फाइंड आउट। रीड का मतलब होता है पढ़ो और जानो। हाउ डज थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट ऑफ द थेफ्ट। हाउ मीन्स कैसा, डज द थीप, थीप यानी चोर, थिंक यानी सोचता है, अनिल विल रिएक्ट, अनिल कैसी प्रतिक्रिया करेगा, टू बी थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है लूटे जाने के बारे में। अनिल लूटे जाने के बारे में कैसी प्रतिक्रिया करेगा, इसका जवाब हमें अगले पैराग्राफ में मिलेगा। वाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल। वाट मीन्स वह, डज ही से वह कहता है, अबाउट यानी के बारे में, डिफरेंट यानी अलग अलग, रिएक्शन यानी प्रतिक्रियाएँ, ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोगों की, वेन यानी जब, दे मीन्स वे, आर मीन्स होते हैं, रॉब्ड का मतलब लूटे जाना। जब वे लूटे जाते हैं तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में वह क्या कहता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। डज यानी क्या, अनिल यानी अनिल, रियलाइज यानी महसूस करता है, दैट यानी कि, ही हैज़ बीन रॉब्ड कि वह लूटा जा चुका है। क्या अनिल महसूस करता है कि वह लूटा जा चुका है। अनिल वाज एस्लीप, अनिल यानी अनिल, वाज में था, एस्लीप यानी सोया हुआ, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। ए बीम का मतलब होता है एक किरण, ऑफ मूनलाइट का मतलब होता है चंद्रमा की, स्टेप्ड ओवर द बालकनी का मतलब होता है बालकनी से आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, एंड यानी और, फेल का मतलब होता है गिर रही थी, ऑन द बेड का मतलब होता है बिस्तर के ऊपर,
और बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। दोबारा देखते हैं। अनिल सोया हुआ था और चंद्रमा की रोशनी बालकनी के ऊपर से आते हुए बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। आई मीन्स मैं, सेट अप, सेट अप इसका मतलब होता है उठकर बैठ गया। ऑन द फ्लोर का मतलब होता है फर्श के ऊपर। कंसिडरिंग का मतलब होता है समझते हुए। द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति को। मैं स्थिति को समझते हुए उठकर फर्श के ऊपर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, इफ़ यानी यदि, आई मीन्स मैं, टुक यानी लेता हूँ, द मनी का मतलब होता है पैसे। यदि मैं पैसे ले लेता हूँ। आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। आई कुड कैच, आई यानी मैं, कुड कैच पकड़ सकता था, 10:30 यानी 10:30 बजे की, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस, टू लखनऊ का मतलब लखनऊ जाने वाले की। ये मैं अभी पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ माई ब्लैंकेट। स्लीपिंग आउट यानी बाहर निकल कर आया। द ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। आई मीन्स में, क्रेप्ट अप का मतलब होता है रेंग कर आया। टू द बेड का मतलब होता है बिस्तर तक। मैं बिस्तर तक रेंग कर आया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल यानी अनिल, वाज मिस था, स्लीपिंग यानी सोया हुआ, पीसफुली का मतलब होता है शांति से। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। हिज यानी उसका, फेस यानी चेहरा, वाज मिस था, क्लियर यानी साफ, एंड यानी और, अनलाइंड का मतलब होता है बिना लाइनों का या लाइनों रहित। उसका चेहरा साफ और लाइनों रहित था। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scarce. And यानी और, I had more marks यानी मैं, यद्यपि, जबकि, I had more marks on my face, I miss मेरे, had more, more यानी अत्यधिक, marks यानी निशान थे, on my face का मतलब होता है चेहरे के ऊपर। though mine were mostly scarce, यद्यपि मेरे ज़्यादातर दाग धब्बे भी थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स सर्चिंग फॉर द नोट्स। आई मिस मेरा, हैंड यानी हाथ, स्लाइड अंडर द मैटर्स। स्लाइड अंडर का मतलब होता है तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे चला गया। सर्चिंग का मतलब होता है तलाश में। फॉर द नोट्स का मतलब होता है रुपयों की। मेरा हाथ रुपयों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। व्हेन आई फाउंड देम, व्हेन यानी जब, आई मिस मैंने, फाउंड यानी पाया, देम यानी उनको, जब मैंने उनको प्राप्त कर लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। आई मिस मैंने, ड्रू यानी खींचा, देम यानी उनको, विदाउट ए साउंड का मतलब होता है बिना किसी आवाज़ के। और जब मैंने उनको पा लिया तो मैंने बिना आवाज़ किए उनको बाहर खींचा। ड्रू आउट का मतलब होता है बाहर खींचना, विदाउट ए साउंड का मतलब होता है बिना आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल यानी अनिल, साइड का मतलब होता है अहबरा, इन हिज स्लीप का मतलब होता है अपनी नींद में, एंड टर्न ऑन हिज साइड और उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी तरफ मतलब हरी सिंह की तरफ मुड़ गया। एंड टावर्ड मी और मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रावल्ड आउट ऑफ द रूम। आई वॉज स्टार्टल्ड, आई मिस में, वाज मिस था, स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना, एंड क्विकली क्राउल्ड और क्विकली का मतलब होता है तेजी से, क्राउल्ड का मतलब होता है रेंग कर, आउट यानी बाहर चला गया, ऑफ द रूम यानी कमरे के। मैं चौंक गया और तेजी से रेंग कर कमरे के बाहर चला गया।
वेन आई वाज ऑन द रोड, वेन यानी जब, आई मिस में वाज मिस था, ऑन द रोड का मतलब होता है सड़क के ऊपर। आई बिगन टू रन, आई मिस मैंने, बिगन यानी शुरू कर दिया, रन यानी दौड़ना। तो जब मैं सड़क के ऊपर था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड नॉट एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ पायजामा। आई यानी मैंने, हेड द नोट्स का मतलब होता है रुपयों को, एट माई वेस्ट, वेस्ट का मतलब होती है कमर, कमर के ऊपर, हेल्ड यानी लटका लिया या बांध लिया, देयर, देर यानी जहाँ, द स्ट्रिंग ऑफ पायजामा, स्ट्रिंग का मतलब होता है नाड़ा, और पायजामा यानी पायजामा। मैंने नोटों को मेरी कमर के ऊपर नाड़े के स्थान में लगा लिया या लटका लिया या बांध लिया। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंट द नोट्स, आई मिस में स्लो डाउन यानी धीरे हो गया, टू वॉक और चलने लग गया, एंड काउंटेड और गणना की, द नोट्स का मतलब होता है रुपयों की, 60 रुपीज़ इन 50, 60 यानी 600 रुपये थे इन 50, 50 के जो नोट थे ना वो, यानी मैंने उनको गिनना शुरू किया और वो 600 रुपये 50 के नोट थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयली रिच अरब फॉर ए वीक और टू, आई कुड लाइव मैं जी सकता था, एन ऑयली रिच अरब एक अरब नामक व्यक्ति की तरह है, यानी अरब नामक जो व्यक्ति था वो बहुत धनवान था, उसकी तरह मैं 1 और 2 सप्ताह जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. When यानी जब, I reached at the station, जब, I यानी मैं, reached यानी पहुंचा, the station का मतलब होता है स्टेशन के ऊपर, I did not stop मैं नहीं रुका, at the ticket office का मतलब होता है टिकट घर में। मैं जब स्टेशन के ऊपर पहुंचा तो टिकट घर में नहीं रुका। ब्रैकेट में दे रखा है, इसको भी पढ़ते हैं। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, आई मीन्स मैंने, हैड नेवर बॉट, नेवर बॉट यानी कभी नहीं खरीदा, ए टिकट यानी एक टिकट, इन माई लाइफ का मतलब होता है मेरे जीवन में, मैंने मेरे जीवन में टिकट कभी नहीं खरीदा। बट डस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डस्ट बट यानी लेकिन, डस्ट का मतलब होता है दौड़ा, स्ट्रेट यानी सीधा, द प्लेटफॉर्म का मतलब होता है प्लेटफॉर्म की तरफ। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, द लखनऊ यानी लखनऊ, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस, वाज थी, जस्ट यानी अभी अभी, मूविंग आउट का मतलब होता है चलना शुरू हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, द ट्रेन यानी ट्रेन को, हैड स्टिल अभी तक, पिकअप स्पीड यानी गति पकड़ना बाकी था, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, एंड यानी और, आई मिस में, शुड हैव बीन एबल यानी समर्थ था, जंप यानी जाने में या कूदने में, इनटू वन ऑफ द कैरेज का मतलब होता है किसी एक डिब्बे में, यानी मैं किसी एक डिब्बे में जाने में समर्थ था। बट आई हेसिस्टेड, बट यानी लेकिन, आई यानी मैं, हेसिस्टेड यानी हिचकिचाया, फॉर सम रीज़न किसी कारण से, लेकिन मैं किसी कारण से हिचकिचाया। आई कांट एक्सप्लेन जिसे मैं आपको समझा नहीं सकता, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एंड लॉस्ट चांस टू गेट अवे, एंड यानी और, लॉस्ट यानी खो दिया, तो चांस यानी होता है अवसर, टू गेट अवे का मतलब होता है भागने का, और मैंने भागने का जो मौका था, अवसर था, उसे गंवा दिया।